नाउ सी नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल अभी काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है। क्या है देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। तो इसमें बेसिकली आप इसके नाम से समझिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने का मतलब क्या है, ये चीज किस चीज के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, ये की डिटेल्स इसके बारे में हम समझेंगे, जिसके लिए 31 मेंबर की अभी क्या बिठाई गई है, आपकी ज्वाइंट कमेटी बिठाई गई है। अब इसको पहले समझते हैं, जब इसके की प्रोविजंस इन डिटेल में आ जाएंगे देन वी विल डिस्कस। अभी ये न्यूज में आ रहा है काफी टाइम से, वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। अगर हम अपने प्यारे भारत इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में बेसिकली क्या है, यहाँ पर दो लेवल पे डिवीजन है। कहां कहां पे, एक लेवल आपका आता है सेंटर में और दूसरा लेवल आपका कहां पर आता है, स्टेट में। एंड देयर इज थर्ड टायर ऑल्सो, जो कि हमारा कहां पर आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आता है। बट द पॉइंट इज कि जैसे इलेक्शन हमारा, जैसा रूलिंग एंड फंक्शनिंग हमारी सेंट्रल में होती है, ऐसी रूलिंग और फंक्शनिंग हमारी कहां पर होती है, स्टेट में होती है। अब कैसे देखिए, सेंटर और स्टेट जो है ये एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं। अगर सेंटर में हमारे पार्लियामेंट है तो यहां पर भी अगर हमारे लोकसभा और राज्यसभा है तो यहां पर भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो दोनों जैसे सेंटर में वर्क होता है वैसे स्टेट में भी होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब ये इशू क्यों उठ के आ रहा है, यहाँ पे मेन मुद्दा ये आ रहा है कि हमारे लिए जो ये अलग अलग साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं, जो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका काम होता है आपका क्या करने का, पूरे इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराने का। अब ये कहां कहां पर कराती है, सेंट्रल लेवल पे कराती है और स्टेट लेवल पे कराती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, सेंटर और स्टेट लेवल पे सारे इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से इलेक्शंस होते हैं। अगर सेंटर में एक टाइम इलेक्शन हो रहे हैं तो अगली बारी आप देखोगे स्टेट में इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों वर्क तो एक तरह से कर रहे हैं लेकिन इलेक्शन अलग अलग हो रहे हैं। तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहां पर ये मुद्दा उठ के आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि हमें साइमल्टेनियसली एक ही इलेक्शन कंडक्ट कराना है दोनों चीजों के लिए, ठीक है। अब इसी पे काफी टाइम से हमारा डिबेट चलता आ रहा है। इसी के लिए अभी 13 मेंबर की एक ज्वाइंट कमेटी जो है उसको बिठाया गया। नाउ अब इस कमेटी के बारे में डिटेल में समझिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब ये इलेक्शन के सारे प्रोविजंस आ जाएंगे उस टाइम हम इसके डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब देखिए न्यूज में क्या आई है, हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी से हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के 129 अमेंडमेंट बिल में यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं कि साइमल्टेनियसली फेडरल और स्टेट इलेक्शन की बात यहाँ पर करी गई है। फेडरल और स्टेट इलेक्शन में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, दिस इज द मेन पॉइंट, इसीलिए बोला गया है वन नेशन वन इलेक्शन। अब यहाँ पर रिफरल किया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। यहाँ पर अभी काफी सारे कंसल्टेशंस चल रहे हैं एंड 13 मेंबर की बहुत बड़ा ग्रुप आप देख सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ पे बिठाया गया है। अब इसके प्रोविजन समझिए क्या है इंपॉर्टेंट। अगर मेन बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये है क्या, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक एडहॉक एंड बाइपेस्टिज्म कमेटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है किस चीज के लिए, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके लिए हमें कुछ चीजों को डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, तो वहीं पे हम ज्वाइंट कमेटी या ज्वाइंट सेशन बिठाते हैं। तो एग्जामिन द स्पेसिफिक मैटर, कैसे कैसे मैटर, जैसे कि प्रपोज लेजिस्लेशन और पॉलिसी इश्यूज के डिटेल को लेके। अगर हम यहाँ पे लॉ गवर्निंग फॉर्मेशन की बात करें तो ये आपके फॉर्म करा गया है अंडर द रूल ऑफ प्रोसीजर्स एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ठीक है, ये चीज के अंदर हमारे बताया गया है। अब कौन फॉर्म करता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे यहाँ पे लोकसभा और क्या है दूसरी हमारी राज्यसभा। एट दी नॉर्मल टाइम सेशन जब होता है, लोकसभा का हेड होता है आपका स्पीकर, राज्यसभा का हेड होता है आपका चेयरमैन। नाउ द क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या है, दोनों हाउसेस एक साथ आपके बैठ रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्वाइंट सेशन के टाइम पे कौन इसको फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है आपका लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमेशा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको ध्यान में रखना है, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एंड द मेंबर आर ड्रॉन फ्रॉम दी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर दोनों हाउस से होंगे, बट चेयर और फॉर्म कौन करेगा, हमारा स्पीकर करेगा। क्यों करता है, उसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज जो स्पीकर होते हैं वो हाउस का मेंबर होते हैं और जो चेयरमैन होता है वो हाउस का मेंबर नहीं होता। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कंट्री के वो ऑटोमेटिकली हमारे चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, ठीक है। अब देखो वंस फॉर्म द कमिटी विल हैव 90 डेज, एक बार जब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई इसके पास टोटल 90 डेज होते हैं कि वो सबमिट करे अपनी रिपोर्ट को। थ्रू दी डेडलाइन कैन बी एक्सटेंडेड इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी है तो डेडलाइन को हम आगे भी एक्सटेंड करते हैं।
अगर मेंबर सिलेक्शन की बात करें तो टिपिकली यहाँ पर आपके 31 एमपीज हैं, जो कि 21 आपके लोकसभा से आए हैं और 10 जो है वो राज्यसभा से आए हैं। ये आपके सेलेक्ट करे जाते हैं, रिफ्लेक्ट करे जाते हैं प्रोपोर्शनल पार्टी के स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है। दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पावर और फंक्शन की बात करते हैं। इस पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या फंक्शंस होते हैं। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये एक एडहॉक कमेटी है। एडहॉक और पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी परमानेंट, एक होती है आपकी एडहॉक। इट मींस कि टेम्परेरी, ऑन द बेसिस ऑफ जब जब हमको नीड पड़ती है किसी मेन इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए, वी फॉर्म दी एडहॉक कमेटी। और नॉर्मल टाइम पे क्या होती है, हमारी कुछ परमानेंट कमिटीज होती हैं जो अपना वर्क करती हैं। तो ये बेसिकली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैसी है, एक एडहॉक कमेटी है, ठीक है। ये एग्जामिन करती है बिल को, पॉलिसीज को, स्पेसिफिक इश्यूज को जो कि रिफर करे जाते हैं, कंसल्ट करती है स्टेक होल्डर्स को, एक्सपर्ट्स को और जितने भी ऑफिशियल होते हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करती है। इसका काम ही यही है। और समअप करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी सबमिट किए गए हैं विटनेस और एक्सपर्ट्स के डिसीजन पे। कमिटी जो है ये रिकमेंडेशन जो होते हैं इसके एडवाइजरी होते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एडवाइजरी का मतलब क्या है, इस कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दिया है, इट नॉट नेसेसरी कि वो लीगली बाइंडिंग होंगे, आपको उनको मानना ही है। एक एडवाइजरी इन दी नेचर्स होते हैं, इट नॉट मैंडेटरी फॉर दी गवर्नमेंट टू फॉलो। गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि उनको ये चीज आपकी फॉलो करनी है। तो यहां पर इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट 2 की बात करें कि जो फाइनल सबमिट होती है ना, इसकी डिटेल्स, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन जो होती हैं ये पार्लियामेंट को फर्दर डिस्कशन और एक्शन के लिए भेजी जाती हैं। इट मींस कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये टेम्परेरी टाइम के लिए बनाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, ओनली एडवाइजरी होती हैं इन दी नेचर। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट कहां सबमिट करेंगी, अपनी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में देंगी। नाउ पार्लियामेंट विल डू दी फर्दर डिस्कशन और एक्शन। उसके बाद ही हमारा जो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल है ये आपका निकल के आएगा। तो ये अभी ध्यान रखना है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में स्पीकर इज दी हेड और वी कैन से कि स्पीकर जो है वही इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कस करे।